किसान को गाली मत दो, किसान नहीं बचेगा तो ये देश नहीं बचेगा। मेरे भाई, लाल किले में जो हुआ उसकी वजह से प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां आर्मी है, पुलिस है, वहां ये लोग देशद्रोही कैसे घुसे? वहां उन्होंने तिरंगे के अलावा कोई दूसरा झंडा कैसे फहराया? और उस टाइम पुलिस बैठी हुई क्या कर रही है? आज शिंगू बॉर्डर में बीजेपी आरएसएस लोगों ने अपने 400 गुंडों से शिंगू बॉर्डर के ऊपर अटैक करवाया है। पहले 200 गुंडे इकट्ठे हुए, 400 गुंडे इकट्ठे हुए, दिल्ली की तरफ से शिंगू बॉर्डर की तरफ चलते गए। पुलिस ने नहीं रोका उनको। पहला हमला मीडिया से, दूसरा हमला गुंडों से, उसके बाद आएगी पुलिस, और चौथा काले कोट वाले पुलिस के वकील के मुकदमे। अब क्या कह रहे हैं? यूएपीए लगाएंगे, सब पे मुकदमा लगा दिया। इन पे भी मुकदमा है, मेरे पे भी मुकदमा है, सबके ऊपर मुकदमा लगा दिया है। मैं दिल्ली पुलिस से अनुरोध करता हूँ, भाई लुक आउट की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से लुक आउट कर लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। कोई राकेश टिकैत ये देश छोड़ के नहीं भाग रहा, कोई तेजिंदर विर्क ये देश छोड़ के नहीं भाग रहा। यहीं पे है, मेरा देश है, तुम्हारे बाप का देश नहीं है, मेरा देश है, यहीं पे रहूंगा, यहीं लड़ूंगा। सच बात ये है कि कल रात से मुझे बहुत बुखार है, बिस्तर में पड़ा हुआ था। रात को युद्धवीर भाई से बात हुई, सारी रात देखता रहा गाजीपुर में क्या हुआ क्या हुआ। और उसके बाद जो स्थिति बनी, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब इतनी दवाई दे दो कि 2 घंटे के लिए मैं गाजीपुर होके आऊं, इसलिए आपके बीच में आया हूं, सिर्फ इतना कहने के लिए, किसान एकता। साथियों, किसी भी बहुत बड़े युद्ध में एक ऐसी लड़ाई होती है जो सारा मामला पलट देती है। हमने इतिहास पढ़ा था, दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर आगे बढ़ता गया, जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया सब आगे बढ़ता गया। जब रूस में जाके पहुंचा तब असली लड़ाई हुई, और वहां से हिटलर के पांव उखड़ने शुरू हुए तो उखड़ते गए, पीछे आता गया, पीछे आता गया, पीछे आता गया। जब इस देश में किसान आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि गाजीपुर की जो लड़ाई हुई थी उसने किसान आंदोलन के इतिहास को पलट दिया। और वहां से जब इनके पांव उखड़ने शुरू हुए तो बस उखड़ते गए, उखड़ते गए, उखड़ते गए। पिछले 72 घंटे से जो षड्यंत्र रचा गया इस देश में किसानों के साथ, किसान आंदोलन के साथ, वो षड्यंत्र क्या था? षड्यंत्र ये था कि एक मौके का फायदा उठाओ। 2 महीने से जो किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से, जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे चल रहा है, जिसके सामने सरकार के पास कोई तर्क नहीं है, कोई जवाब नहीं है, सरकार के पास नैतिकता नहीं थी, तो सरकार को बस सिर्फ एक वीडियो की जरूरत थी। जहां डंडा काम ना करे, लाठी काम ना करे, वहां वीडियो काम करती है आजकल के जमाने में। और मैं पिछले 2 महीने से अपने साथियों को बोल रहा हूं, मेरे भाइयों, कुछ ऐसी ऊंच नीच हमारे से ना हो जाए जिसकी वीडियो को ये 10 लाख बार चलाएंगे और किसान को बदनाम करेंगे। बस 26 जनवरी को इनको ये 2 वीडियो मिल गई। वो वीडियो हमारी नहीं थी, किसान की नहीं थी, किसान आंदोलन की नहीं थी, लेकिन इनके हाथ में बहाना लग गया। और उसके बाद
षड्यंत्र ये था पिछले 72 घंटे का कि बस अब मौके का फायदा उठाओ और किसान आंदोलन को उखाड़ दो जड़ से। ये षड्यंत्र पिछले 72 घंटे से खेला जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाइयों और मेरी बहनों, पिछले 72 साल से इस देश में गणतंत्र दिवस मन रहा है। आप मुझे बताओ, क्या इससे पहले कभी भी आपने दिल्ली की सड़कों पे इतने ज्यादा तिरंगे देखे हैं क्या? हाथ उठा के बताओ, इससे ज्यादा तिरंगे देखे थे? जिंदगी में मैंने कभी इतने तिरंगे नहीं देखे 26 जनवरी को। और जो किसान लाखों तिरंगे लेके दिल्ली में घूम रहा है, उसके ऊपर आप आरोप लगाते हो कि उसने तिरंगे की बेअदबी की। डूब मरो शर्म से। यह षड्यंत्र था इनका। तिरंगे लेके दिल्ली की सड़कों पे उतरने वाले किसान को तिरंगे का दुश्मन बताते हो, किसान को देशद्रोही बताते हो। मोदी जी सुन लो साफ, योगी जी सुन लो साफ, जिस दिन किसान देशद्रोही हो गया ना, उस दिन ये देश बचेगा नहीं। ये देश किसान पे टिका हुआ है, किसान की देशभक्ति पे देश टिका हुआ है। और कुछ भी कर लो, मुझे गाली दे लो, राकेश टिकैत को गाली दे लो, भाई तेजेंद्र बेरके इसको गाली दे लो, किसान को गाली मत दो। आप किसान को गाली मत दो। किसान नहीं बचेगा तो ये देश नहीं बचेगा। पिछले 72 घंटे से ये षड्यंत्र था और इनका पुराना स्टाइल है। ये 4 दिशाओं से हमला करते हैं। ध्यान से गिन लेना, 4 दिशाएं बार बार होता है। सबसे पहले मीडिया जमीन तैयार करवाते हैं अपना काम करने से पहले। ये जो हमारे पत्रकार साथी हैं, इनको मैं दोष नहीं देता, ये तो अपनी कंपनियों के मुलाजिम है, अपनी तरफ से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन ये खेल जो होता है, सबसे पहले मीडिया से गाली दिलवाओ और जमीन तैयार करो, उसके बाद अपने गुंडे भेजो आगे। पहले गुंडे आते हैं इनके, गुंडे भेजो, गुंडों से पत्थर चलवाओ। तो मीडिया से गाली दिलवाओ, गुंडों से पत्थर चलवाओ, उसके पीछे वर्दी में पुलिस को भेजो। तीसरे नंबर पे पुलिस आती है वर्दी पहन के, और चौथे नंबर पे काला कोट लेके वकील आते हैं कि आपको ये केस आपके खिलाफ हो गया, वो केस आपके खिलाफ हो गया। पिछले 72 घंटे में चारों खेल खेल लिए इन्होंने। मीडिया की तरफ से क्या क्या गाली ना दिलवाई किसानों को। सारे पूछ पूछ के मेरे को, अरे योगेंद्र जी ये हो गया, चौरी चौरा कांड हुआ था, महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया था, अब आप आंदोलन वापस ले लो। मैंने कहा भाई, अगर आपको लाल किले में जो बेअदबी हुई है, और लाल किले में बेअदबी हुई, लाल किले में इस देश की बेअदबी हुई है, लाल किले में जो हुआ उससे हर हिंदुस्तानी का सर नीचे हुआ है। अगर भाई आपको लाल किले की चिंता है तो जरा ये भी पूछ लो, अगर आप कहते हो कि लाल किले में जो हुआ उसकी वजह से किसान आंदोलन वापस हो जाना चाहिए, तो मेरे भाई लाल किले में जो हुआ उसकी वजह से प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मान लिया कि हमारे कुछ किसान ट्रैक्टर लेके रिंग रोड पे आ गए, मेरी गलती है, मेरे को सजा दे दो, बिल को सजा दे दो, राकेश टिकैत को सजा दे दो। लेकिन मेरे भाई वो वाले लोग लाल किले के अंदर कैसे घुस गए? किला है ना वो तो, अरे लाल किला कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं है जिसके 100 गेट होते हैं, किला है। वो किले के अंदर कैसे घुसे? लाल किले में पुलिस नहीं, आर्मी बैठी हुई है। जहां आर्मी है, पुलिस है, वहां ये लोग देशद्रोही कैसे घुसे? वहां उन्होंने तिरंगे के अलावा कोई दूसरा झंडा कैसे फहराया? और उस टाइम पुलिस बैठी हुई क्या कर रही है? पुलिस बैठी हुई क्यों दिख रही है? जो पुलिस
कल शाम को मेरे बड़े भाई राकेश टिकैत को कहती है तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, भागो यहां से, नहीं तो वो पुलिस वहां पे कुर्सी पे क्यों बैठी हुई थी लाल किला के अंदर? जवाब दे इसका मोदी जी। तो पहला सवाल मीडिया ने उठाया। मैंने मीडिया वालों से कहा भाई थोड़ा सा हिम्मत करके ये भी पूछ लो ना कि ये दीप सिद्धू कौन है? ये दीप सिद्धू प्रधानमंत्री के साथ फोटो कैसे खिंचवाता था? अमित शाह के साथ फोटो इसकी कहां से आई थी? जरा ये सवाल पूछने की भी हिम्मत कर लो मीडिया वालों। तो पहली दिशा से हमला मीडिया से गाली, किसान देशद्रोही, किसान ने ये कर दिया, आंदोलन वापस लो, आंदोलन वापस लो, आंदोलन वापस लो। उसके बाद गुंडों से हमला। मैं बताना चाहता हूं सबको, अभी सूचना नहीं होगी, आज शिंगू बॉर्डर में बीजेपी आरएसएस लोगों ने अपने 400 गुंडों से शिंगू बॉर्डर के ऊपर अटैक करवाया है। और आप सुन लेना, मैं अभी एनडीटीवी की खबर देखते हुए आ रहा था, पहले 200 गुंडे इकट्ठे हुए, 400 गुंडे इकट्ठे हुए, दिल्ली की तरफ से शिंगू बॉर्डर की तरफ चलते गए, पुलिस ने नहीं रोका उनको। 2 किलोमीटर का फासला है, 2 किलोमीटर पैदल चलने दिया, पुलिस ने रोका नहीं उनको। वो अपने साथ माइक सिस्टम की गाड़ी लेके जा रहे थे, गाड़ी को भी नहीं रोका। जिस इलाके में कोई गाड़ी नहीं चल सकती वहां पे इन गुंडों को अपनी गाड़ी लेके जाने दिया पुलिस ने। और जब वहां पहुंचे तो इन्होंने शिंगू बॉर्डर पे पथराव शुरू किया। और अब मीडिया इसको कैसे दिखा रहा है? स्थानीय लोगों और किसानों के अंदर टकराव हुआ। अरे भाई, कोई स्थानीय लोगों से टकराव नहीं हुआ, ये बीजेपी आरएसएस के गुंडे थे, ये बिना वर्दी में आए हुए गुंडे थे। इन गुंडों के साथ इन गुंडों ने हमला किया किसानों पे। सच्चाई ये है। और ये किसी नाम का ना लो भाई, किसान एकता का नारा बस अभी तो। और तो एक हमला, पहला हमला मीडिया से, दूसरा हमला गुंडों से, उसके बाद आएगी पुलिस। जैसे आई यहाँ के ऊपर, यहाँ पे पुलिस आई और जिस तरह से आप लोगों ने उसका मुकाबला किया, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। मैं अपने बड़े भाई राकेश टिकैत को, अपने भाई तेजिंदर विर्क को और तमाम साथियों को बधाई देता हूं, आपने जिस तरह से पुलिस का मुकाबला किया है। तीसरी पुलिस, सत श्री अकाल। और चौथा, काले कोट वाले पुलिस के वकील के मुकदमे। अब क्या कह रहे हैं? यूएपीए लगाएंगे, सब पे मुकदमा लगा दिया, इन पे भी मुकदमा है, मेरे पे भी मुकदमा है, सबके ऊपर मुकदमा लगा दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, मुकदमे लगाओ। लुकआउट नोटिस दिया। लुकआउट नोटिस किस पे होता है? कोई भगौड़ा जब देश छोड़ के भागने लगता है, उसको एयरपोर्ट में रोकने के लिए, उसको देश छोड़ के भागने पे रोकने के लिए लुकआउट नोटिस दिया जाता है। तो हम लोगों के बारे में लुकआउट नोटिस दे रही है पुलिस, कहती है। मैं दिल्ली पुलिस से अनुरोध करता हूँ भाई, लुकआउट की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से लुकआउट कर लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। कौन सा लुकआउट करोगे तुम? कोई राकेश टिकैत ये देश छोड़ के नहीं भाग रहा, कोई तेजिंदर विर्क ये देश छोड़ के नहीं भाग रहा। यहीं पे है, मेरा देश है, तुम्हारे बाप का देश नहीं है, मेरा देश है, यहीं पे रहूंगा, यहीं लड़ूंगा। लुकआउट नोटिस देते हो हमारे बारे में। तो इन तमाम लोगों को पुलिस का जो खेल खेला जा रहा है उसके बारे में, तो ये 4 दिशाओं से हमला हो रहा है मेरे दोस्तों। और किसानों ने इन चारों हमलों का जवाब दे दिया। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।